गंगा वर्सेस मंगा। घमंडी बहू और झगड़ालू सास पार्ट 1। एक गांव में गंगा नाम की औरत रहती थी। उसका एक लौता बेटा था रवि। गंगा ने अपने बेटे को बड़े नाजों से पाला था। उसे खूब अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया था। एक दिन गंगा अपनी सहेली पद्मा से फोन पर बातें कर रही थी। क्यों री पद्मा, तेरी बहू तेरी बात सुनती नहीं, ऊपर से वो तुझसे ही काम करा रही है। ये सब बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बहू से कैसा डरना, तू मेरी सहेली नहीं है, चल फोन रख दे। ऐसा बोल रही थी तो पद्मा बोली, हाँ, जब तक कि तेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तो ऐसे ही बोलेगी, उसके बाद तुझे पता चलेगा। आजकल की ये बहुएं अपनी सास की बातें तो बिल्कुल नहीं सुनती हैं। ये लड़कियां स्टाइल मारकर अपने ही सास से कामकाज करवाती हैं। थोड़ा इंतजार कर, आगे आगे तुझे भी ये सब पता चलने लगेगा। इस तरह बोल रही थी तो गंगा हंसते हुए बोली, मैं तेरे जैसी नहीं हूँ पद्मा। आने वाली बहू को कैसे दबाकर रखना है, कैसे पैरों तले कुचलना है, मुझे ये सब कुछ पता है। मेरे सामने किसी भी बहू को झुके रहना ही होगा। वैसे भी मेरे घर जो लड़की बहू बनकर आएगी हमेशा मेरे सामने झुकी ही रहेगी। ऐसी ही भोली भाली लड़की को मैं ढूंढकर अपने बेटे से शादी करवाऊंगी। अच्छा, ये भी देखते हैं। हाँ हाँ, देखना। ऐसा बोलकर वो फोन रख देती है और वहां से उठकर हॉल में बैठे हुए अपने पति राजेंद्र के पास आकर बोलती है, अजी सुनते हो, अपने लड़के के शादी के बारे में मैंने आपको पंडित जी से बात करने को कहा था ना, बताया आपने? हाँ हाँ, बताया ना, पंडित जी ने बोला था आज आकर हमसे मिलेंगे। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे कि इतने में पंडित जी आ गए। पंडित जी को देखते ही राजेंद्र ने कहा, अरे ये देखो, ये तो बातों बातों में ही आ गए। आइए पंडित जी, आइए, बैठिए। नमस्ते राजेंद्र जी। इस तरह बोलते हुए वो आकर बैठ गया। क्यों पंडित जी, मेरे बेटे के रिश्ते की बात कहाँ तक पहुँची? गंगा जी, जब से राजेंद्र जी ने बताया है मैं तो बस उसी काम में लगा हुआ हूँ। आसपास के गांव के सभी लड़कियों की फोटो लेकर आया हूँ। आप बस अपने मनपसंद लड़की को सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी की बातें मैं संभाल लूँगा। अच्छा, दिखाइए दिखाइए। ठीक है गंगा जी। ऐसा बोलकर पंडित जी अपने पास के सारे फोटो दिखाने लगे। सबसे पहले एक फोटो दिखाकर बोले, ये देखिए, ये लड़की पास के गांव में ही रहती है। इसके पिताजी बहुत बड़े लॉयर हैं। ये बात सुनते ही गंगा बोली, क्या लॉयर? अरे नहीं नहीं, इस लड़की को सारे लॉ पॉइंट पता होंगे। छोटी छोटी बातों पे ये कोर्ट जाने की बात करने लगेगी। दूसरा रिश्ता दिखाइए। ठीक है, ये देखिए, ये लड़की है रानी। इसके पिता पुलिस ऑफिसर हैं। क्या कहा? पुलिस ऑफिसर? बिल्कुल नहीं। गुस्से से एक बात बोल भी दो तो शायद पुलिस स्टेशन में रखवा देगी। नहीं बाबा नहीं। ठीक है अम्मा। अरे पंडित जी, इस तरह पुलिस और लॉयर के रिश्ते मत दिखाइए और ना ही किसी अमीर घराने की लड़की का रिश्ता दिखाइए। तो फिर आपको किस तरह का रिश्ता चाहिए? हमें कोई आज्ञाकारी लड़की दिखाइए जो अपनी सास ससुर का बात मानती हो। दहेज ना हो चलेगा, लेकिन पुराने जमाने की तरह साफ सुथरे कपड़े पहने, बस यही काफी है। ठीक है गंगा जी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ऐसी लड़की मिल जाए तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ठीक है पंडित जी, आप वापस आइएगा। वो गंगा जी। क्या बात है पंडित जी, पैसे? हाँ, पहले लड़की को दिखाइए, उसके बाद बातें करेंगे, उसने कहा। पंडित जी वहां से चलने लगे। पता नहीं कौन लड़की इस घर की बहू रानी बनने वाली है, भगवान ही बचाए। इस तरह बोलकर वो जाने लगे। गंगा के गांव के 4 गांव बाद रामाराम नाम का एक और गांव था। उस गांव में
मंगा नाम की लड़की रहती थी। वो पढ़ी लिखी लड़की थी। एक दिन वो घर पर बैठकर अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। अरे मंगा, कल तुझे कोई रिश्ता आया था ना, क्या हुआ? तेरी शादी पक्की हो गई? हैं? कुछ पक्की नहीं हुई। अरे ऐसे क्यों बोल रही है? और नहीं तो क्या, ये लड़की देखने वाले लड़के एक एक लड़का अलग अलग रहता है। अगर साड़ी पहनकर बैठो तो बोलते हैं लड़की पुराने जमाने की है, हमें पसंद नहीं आई। तो फिर अगली बार जब लड़के देखने आते हैं तो जीन्स और टी शर्ट पहनकर बैठो तो बोलते हैं लड़की बहुत पॉश है, हमें नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर चले जाते हैं। अब बता मैं क्या करूं? इस तरह बोल रही थी तो उसकी सहेली हंसने लगी। अरे चुप, मेरा दुखड़ा सुन के तुझे हंसी आ रही है? सॉरी यार। एक काम कर, बता, तू एक अच्छा सा ट्रेडिशनल ड्रेस पहन और फोटोज खिंचवा और उसे ले जाकर किसी शादी के ब्रोकर को दे दे। वही तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लेगा और जब लड़के वाले तुझे देखने आएंगे तो ऐसा ही कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर बैठ जाना। ये बात सुनकर मंगा को अच्छा लगा। उसने अपनी सहेली की बात मान ली और फोन रख दी और जाकर एक ट्रेडिशनल साड़ी पहनकर उससे फोटो खिंचवाए और उन्हें जाकर शादी के ब्रोकर को दे दिया। ये फोटोज घूम फिरकर गंगा के पास पहुँचे। पंडित जी उन फोटोज को गंगा को दिखाते हुए बोले, गंगा जी, इस लड़की का नाम है मंगा। मंगा को देखते ही गंगा बोली, देखने में तो लड़की सर्वगुण संपन्न लग रही है। सास ससुर की बात मानकर उनकी सेवा करने वाली पुराने जमाने की लड़की लगती है। चलो अच्छा है, इतनों दिनों बाद आपको कोई लड़की पसंद आई। अब देर मत कीजिए, तुरंत मैं लड़की देखने की सारी तैयारियां कर दूंगा। हाँ, जरूर कीजिए पंडित जी। पंडित जी भी वहाँ से चले गए। थोड़े ही दिनों में गंगा ने अपने बेटे रवि के साथ मंगा की शादी करवा दी और मंगा को बहू बनाकर अपने घर ले आई। जब से मंगा बहू बनकर आई थी, गंगा हमेशा अपनी बहू के बारे में सोचते हुए बोलती थी, मेरी बहू देखने में बड़ी सहनशील है, लगता है मेरी बात जरूर मानेगी। हाँ, इसका मतलब आगे भी इस घर में मेरा ही राज होगा। उस पद्मा ने क्या कहा था कि आजकल की बहुएं सास की बात बिल्कुल नहीं मानती, पौश होती हैं और आते ही सास से ही काम करवाने लगती हैं। उसे मेरी बहू से मिलवाना होगा। उसे ये साबित करना होगा कि आज भी इस घर में मेरी ही चलती है और मेरी बहू मेरी हर बात मानती है। अभी मैं उसे फोन लगाती हूँ। ऐसा सोचते हुए फोन उठाकर अपने फ्रेंड पद्मा को फोन करती है और उसे घर आने के लिए आमंत्रित करती है। अगले दिन सुबह सुबह ही पद्मा गंगा के घर आकर बैठ जाती है। क्या बात है गंगा, तूने मुझे सुबह सुबह ही घर बुला लिया? अरे कुछ नहीं, मैं तुझे अपनी बहू से मिलवाना चाहती थी। उस दिन तूने क्या कहा था, आजकल की बहुएं सास की बात बिल्कुल नहीं मानती, मॉडर्न कपड़े पहनकर सास से ही काम करवाती है ना। अब मैं अपनी बहू को बुलाने वाली हूँ, उसे देखकर तू दंग रह जाएगी। अच्छा ठीक है, चल बुला, उसने कहा। गंगा ने तुरंत मंगा को बुलाया। बेटी मंगा, इधर आ, मेरी सहेली आई है, कॉफी लेकर आ, उसने कहा। मंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पद्मा बोली, अरे ये क्या, तेरी बहू तो कोई जवाब भी नहीं दे रही है, लगता है किसी काम में फंसी है। मैं एक और बार बुलाती हूँ। इस तरह सोचते हुए उसने फिर से जोर से बुलाया। अपने कमरे में फोन पकड़ के बैठी हुई मंगा अपनी सास की आवाज सुनते ही बोली, हाँ क्या बात है सासू माँ? हाँ, तू घर पर ही है ना, वो मेरी सहेली आई हुई है, कॉफी लेकर आ, उसने कहा। मंगा ने फिर से जवाब देना बंद कर दिया। ये देखकर पद्मा हंसने लगी और गंगा दंग रह गई। इस बार गंगा ने और जोर से बुलाया। ये सुनकर मंगा बाहर आई। बाहर आई हुई अपनी बहू को देखकर गंगा दंग रह गई।
मंगा जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। ये देखकर पद्मा खुद में ही हंसने लगी। अरे मंगा, ये क्या पहन लिया है तूने? अरे सासू माँ, यही तो लेटेस्ट फैशन है। आप बूढ़े हो चुके हो, आपको इन सब की क्या खबर? ये बात सुनते ही गंगा दंग रह गई। इसका मतलब तू हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती है क्या? हाँ, कभी कभी। तेरे कपड़ों के बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले मेरी सहेली के लिए कॉफी लेकर आ। कॉफी? मुझे तो कॉफी बनानी नहीं आती सासू माँ, आप ही बना लीजिए। ऐसा बोलते हुए वहां से चली जाती है। ये